इन दिनों आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो मानो गिबली स्टाइल इमेजेस का सैलाब सांग, जिसे देखो सोशल मीडिया पर अपनी गिबली स्टाइल इमेजेस पोस्ट किए जा रहे हैं। इस ट्रेंड में हम कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ गिबली स्टाइल इमेजेस क्रिएट किए जाए। आपकी स्क्रीन पर दो इमेजेस हैं, एक ओरिजिनल गिबली स्टूडियो द्वारा बनाई हुई, वहीं दूसरी AI जनरेट। दोनों में अंतर बताने आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन। हमारी रिसर्च में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमने सोचा क्यों ना ChatGPT से एक पोएम लिखवाएं शेक्सपियर स्टाइल। रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारी रिसर्च के दौरान हमने देखा कि लोग AI का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई उसमें किसी लेजेंडरी सिंगर जैसे मुकेश जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाने गवा रहा है, तो कोई टॉम क्रूज से भोजपुरी डायलॉग्स बुलवा रहा है। ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? सबके पीछे का रीज़न क्या है? आंसर है AI काम कैसे करता है, ये आपके फ़ोन में एग्जैक्टली कहाँ छुपा है? इज AI द एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे हमारी इस 3 पार्ट वीडियो सीरीज में, जिसका एक पहला हिस्सा है। सीरीज का नाम है AI वर्सेस ह्यूमन। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साधारण भाषा में समझें तो कोई मशीन या सॉफ्टवेयर जब इंसानों जैसा सोचने समझने लगती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ़ोन से कहते हैं, हे गूगल मुझे आज का IPL स्कोर बताओ। वो आपकी बात को समझता है और इंसानों जैसा जवाब भी देता है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर थोड़ा और डीप में जाएं तो कोई मशीन या सॉफ्टवेयर जो इंसानों जैसे रीजनिंग करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी रखती है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये ओपन रोड्स में जाती हैं, अपनी सराउंडिंग्स को परसीव करती हैं, उसके बेस पर डिसीजन लेती हैं और बेस्ट रूट्स क्रिएट करती हैं। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है तो उसके बेस पर अपनी लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटीज़ पे ये नया ऑल्टरनेट रूट क्रिएट करती है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसानों की हैं, पर एक मशीन द्वारा परफॉर्म की जा रही है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन्स की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर इंसानों से कई ज़्यादा बढ़कर है, ये इंसानों को आउट परफॉर्म कर जाती है। ये इंसानों के जैसे अपने अनुभवों से सीखती हैं और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव भी करती है। अगर आपको लग रहा है कि AI सिर्फ चैट बॉट्स और AI असिस्टेंट तक सीमित है तो शायद आप गलत हैं। AI आज हमारे एग्जिस्टेंस के ऑलमोस्ट हर पार्ट में घुस चुका है, हर डोमेन में एंटर कर चुका है। आपका मोबाइल फ़ोन आपके बोलने से पहले, आपके लिखने से पहले आपके वर्ड्स प्रिडिक्ट कर देता है। आपका फ़ोन का कैमरा वाले चाहे डिम लाइट हो चाहे ब्राइट लाइट हो, फेस रिकग्निशन आप कंडीशन में काम करता है। आपका फ़ोन का कैमरा सीनरी में खड़े एक इंसान और सीनरी में डिफरेंशिएट कर पाता है, क्योंकि इन सब में AI इंटीग्रेटेड है। आज AI का इस्तेमाल हमारे किसान एग्री प्रिसीजन फार्मिंग में कर रहे हैं ताकि आउटपुट बढ़ाया जा सके और इनपुट घटाया जा सके। हेल्थ केयर में डायग्नोसिस को ईजी बनाया जा रहा है, नई ड्रग्स फाइंड की जा रही हैं। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पर AI ऑलमोस्ट हर फील्ड में एंटर कर चुकी है। और क्या AI कोई नई चीज़? आंसर है नहीं। 1940s में एलन ट्यूरिंग, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने इसकी थियोरेटिकल फाउंडेशन दी। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी मशीन की ज़रूरत है जो अपने अनुभवों से सीखे और ज़रूरत के अनुसार अपने आप में बदलाव ले। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि एक टाइम आएगा जब कंप्यूटर्स इंसानों जैसा चेस खेलना सीख जाएंगे, और महज 50 सालों के अंदर 1997 में डीप ब्लू नाम के एक कंप्यूटर, जो कि चेस प्लेइंग कंप्यूटर था, उसने उस टाइम के रेनिंग चैंपियन गैरी कैस्परोव को चेस में हरा दिया। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, जब आर्थर सैमुअल्स नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक कंप्यूटर बनाया जो अपने आप से चेकर्स खेलना सीखता था। चेकर्स को आप एक सिंपल वर्जन ऑफ चेस समझ सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब AI इतना पुराना है, इसकी बात अचानक से इतनी क्यों होने लग गई? आजकल ये इतनी चर्चा में क्यों है और इतने सालों से ये ऑब्सक्योरिटी में क्यों था? जवाब है डेटा और प्रोसेसिंग पावर। जहां आज आप अपने फ़ोन की मेमोरी और अपने कंप्यूटर की मेमोरी को गीगाबाइट्स बनाते हैं, वही इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग कंप्यूटर पावर को किलोबाइट्स, इन द बेस्ट केस सिनेरियो मेगाबाइट्स में नापा जाता था। और एट द सेम टाइम उस टाइम पे डिजिटल डेटा भी बहुत लिमिटेड था। आज आप एक साल में जितना डेटा क्रिएट करते हैं वो शायद हो सकता है कि पूरी 20th सेंचुरी का डिजिटल डेटा मिला के उतना ना हो। दैट मीन्स अबंडेंस ऑफ डिजिटल डेटा प्लस प्रोसेसिंग पावर इक्वल्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI के अराउंड काफ़ी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोगों को लगता है AI मतलब रोबोट, तो वहीं कुछ लोगों को AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस समझ नहीं आता है। AI एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही आते हैं। मशीन लर्निंग AI का ही एक सब फील्ड है, जिसमें सिस्टम को एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा फीड किया जाता है और वो उसमें पैटर्न्स रिकग्नाइज करना सीखता है। उसमें एग्जैक्टली बताया नहीं जाता है सिस्टम को क्या करना है, वो बस पैटर्न्स रिकग्नाइज करता है और उसके बेस में प्रेडिक्शंस करता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक सिस्टम कैट की फोटो को रिकग्नाइज करे, आप उसको बताना नहीं चाहते कि एग्जैक्टली कैट कैसे दिखती, तो आप उसको मिलियंस ऑफ फोटोज ऑफ कैट्स अपलोड करेंगे और वो उनमें पैटर्न्स रिकग्नाइज करेगा। उसके बेस पर वो प्रिडिक्ट करेगा कि अगली आज जो फोटो आपने उसको दी है वो कैट है या नहीं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी एक सब फील्ड है। इसमें भी वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा दिया जाता है, इसमें भी पैटर्न रिकग्नाइज होते हैं, पर इसमें न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। न्यूरल नेटवर्क साधारण भाषा में समझें तो एक डिजिटल कॉपी ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, एक सिंपलर ह्यूमन ब्रेन।
न्यूरल नेटवर्क्स का ही इस्तेमाल करके आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ट्रेन किया जाता है, आपके वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को ट्रेन किया जाता है। क्योंकि ये टास्क इतने कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल एआई से हैंडल नहीं होंगे, इसलिए इसमें डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआई डज नॉट मीन रोबोट्स एक फिजिकल मशीन है जो कि प्री प्रोग्राम्ड होती है स्पेसिफिक टास्क के। वहीं एआई एक सॉफ्टवेयर है जो कुछ हद तक अपने अनुभव से सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। कुछ रोबोट्स हो सकते हैं जिनके अंदर एआई इंटीग्रेटेड होता है ताकि वो अपने कुछ डिसीजन ऑटोमेटिकली ले सकें और अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकें, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रोबोट्स आर प्री प्रोग्राम, दैट मीन्स दे आर नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि एआई डिफरेंट फील्ड्स में किस किस चीज़ में किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं हम ये भी देखेंगे कि एआई एक्चुअली ट्रेन कैसे किया जाता है और ये एक्चुअली काम कैसे करता है।